Hello, Namaskar guys. Welcome in our YouTube channel. First of all, a very happy Holi to all of you. Hope you are doing very well. आज हम पढ़ेंगे meninges जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था डिस्कशंस ऑफ द नर्व सिस्टम न्यूरोग्लियाज एंड नर्व सेल्स। देन आज हम पढ़ते हैं यहाँ पर meninges। meninges क्या होती हैं? आउटर कवरिंग लेयर ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ब्रेन एंड स्पाइनल कोड की आउटर कवरिंग लेयर है, उन लेयर्स को हम बोलते हैं मेनिंजेस। अब ये जो मेनिंजेस है ये नंबर में 3 होती हैं, ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर एंड पाया मैटर। ये तीनों ही लेयर ब्रेन को कंप्लीटली सराउंडेड रहती हैं और ब्रेन को अंदर प्रोटेक्ट करके रखती हैं। इनको हम बोलते हैं मेनिंजेस। Meninges are 3 layers of membrane that protect the brain and spinal cord. The 3 layers are the dura mater, arachnoid matter, and the pia mater. The brain and spinal cord are completely surrounded by 3 layers of the tissue. जो brain and spinal cord है उसको जो कवरिंग करने वाली मेम्ब्रेन है, जो लेयर है, उनको अपने बोलते हैं मेनिंजेस, जो नंबर में 3 होती हैं, ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर एंड दी पाया मैटर। इन तीनों लेयर को हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। मेनिंजेस है जो ब्रेन के अंदर तो स्कल बोन और ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होती है, वहीं पर स्पाइनल कोड के अंदर वर्टिब्रा एंड स्पाइनल कोड के बीच में प्रेजेंट रहती है। नाउ हम देखेंगे कि मेनिंजेस के टाइप्स, कितनी टाइप की मेनिंजेस होती है। जैसे आउटर मोस्ट लेयर है उसको अपने बोलते हैं ड्यूरा मैटर, सेकेंड वन लेयर होती है मिडल लेयर, वो है एरिक्नोइड मैटर, एंड जो थर्ड वन लेयर है उसको अपने बोलेंगे पाया मैटर। आउटर मोस्ट लेयर है ड्यूरा मैटर। ये ड्यूरा मैटर ही भी आगे जाके 2 पार्ट्स के अंदर हमने डिवाइड किया है, जिसको अपन बोलते हैं आउटर ड्यूरल लेयर एंड द इनर ड्यूरा मैटर। आउटर ड्यूरा मैटर है ये किससे फॉर्म्ड होती है? जैसे हमें पहले से हमने देखा था कि जो मेनिंजेस है ब्रेन एंड स्कल बोन के बीच में प्रेजेंट होने वाली मेम्ब्रेन को अपने बोलते हैं मेनिंजेस। तो जो ब्रेन एंड स्कल बोन के बीच में प्रेजेंट है उसकी आउटर मोस्ट लेयर है वो है ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर भी आउटर ड्यूरा मैटर है, वो रहती है स्कल बोन की इनर लाइनिंग, या फिर हम बोल सकते हैं पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम मतलब आउटर कवरिंग ऑफ द बोन्स। तो स्कल बोन की आउटर कवरिंग लेयर है, या फिर हम बोल सकते हैं स्कल बोन की जो लाइनिंग है, इनर लाइनिंग है, उससे फॉर्म्ड होती है आउटर ड्यूरा मैटर। और जो इनर ड्यूरा मैटर है वो एक्चुअल में ड्यूरल लेयर होती है, वो डेंस फाइबर्स टिश्यू से फॉर्म्ड होती है। अब ये जो दोनों लेयर हैं इनके बीच में एक पोटेंशियल स्पेस होता है, उसको अपने बोलते हैं एपिड्यूरल स्पेस। लेकिन वहीं पे ब्रेन एंड स्पाइनल कोड के अंदर, ब्रेन एंड स्कल बोन के अंदर तो ये प्रेजेंट रहती है, ब्रेन एंड स्कल बोन के अंदर तो ये प्रेजेंट रहेगी पेरियोस्टियम और ब्रेन के बीच में, पेरिस्टियम और इनर ड्यूरा मैटर के बीच में। वहीं पर जो स्पाइनल कोड है वहाँ पर ये प्रेजेंट रहती है वर्टिब्रा एंड दी इनर ड्यूरा मैटर। इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल स्पेस होता है, उसको अपन बोलते हैं एपिड्यूरल स्पेस। और जो एपिड्यूरल स्पेस है ये डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे डायग्नोस्टिक जो प्रोसीजर है एपिड्यूरल स्पेस से किए जाते हैं। इवन कुछ एनाल्जेसिक्स होते हैं या फिर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया होता है, जिसमें हम एक पर्टिकुलर पार्ट को डिसेंसिटाइज करने के लिए स्पेसिफिकली इन द पेल्विक कैविटी हम उस पर्टिकुलर पार्ट को डिसेंसिटाइज करने के लिए अनस्थेटिक एजेंट हम एपिड्यूरल स्पेस के अंदर से इंसर्ट करते हैं। क्योंकि एपिड्यूरल स्पेस है वहाँ पर, जैसे स्पाइनल कोड के अंदर ये जो एपिड्यूरल स्पेस में हम जो अनस्थेटिक एजेंट देते हैं उनकी लोकेशन होती है L3 एंड L4 के बीच में, यानी लंबर वर्टिब्रा 3 एंड लंबर वर्टिब्रा 4। लंबर वर्टिब्रा 3rd एंड 4th के बीच में जो स्पेस होता है उसको अपन बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल स्पेस। वहाँ से हम इंसर्ट करते हैं जो एनेस्थेटिक एजेंट देते हैं, क्योंकि उस
पर्टिकुलर पार्ट से जो लोअर मोटो न्यूरॉन्स होती हैं वो वहाँ से बाहर की साइड में निकलती है और वो एक डिस्टल पार्ट ऑफ द ऑर्गन को नर्व सप्लाई करती है या फिर मोटर रिस्पॉन्स लेके जाती है। तो अगर वहाँ की नर्व्स हैं उसको ब्लॉक करना है फॉर दी टेम्परेरी इफेक्ट, यानी थोड़े टाइम के लिए, जैसे पेन हमें हैवी सेडेटिव देते हैं या फिर एनाल्जेसिक देते हैं। अभी रिसेंटली एपिड्यूरल एनेस्थीसिया ड्यूरिंग दी लेबर पेन देते हैं, लेबर पेन को कम करने के लिए ड्यूरिंग दी लेबर प्रोसेस हम देते हैं। तो एपिड्यूरल स्पेस डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड वन लेयर आती है एरेक्नोइड मैटर। एरेक्नोइड मैटर और इनर ड्यूरामेटर के बीच में जो स्पेस होता है उसको अपन बोलते हैं सबड्यूरल स्पेस। एंड थर्ड वन लेयर आती है पायोमेटर। पायोमेटर और एरेक्नोइड मैटर के बीच में जो स्पेस है उसको अपन बोलते हैं सब एरेक्नोइड स्पेस। और ये जो सब एरेक्नोइड स्पेस है इसके अंदर कंटिन्यूसली CSF सर्कुलेट करता रहता है। जैसे हम देखते हैं मेनिंजेस के अंदर, जैसे स्टार्टिंग के अंदर स्किन आती है, देन पेरियोस्टिम। पेरियोस्टिम मीन्स आउटर कवरिंग लेयर ऑफ द बोन्स। बोन्स की आउटर कवरिंग लेयर आ जाती है। देन क्रेनियम कैविटी आ जाएगी। क्रेनियम कैविटी के अंदर ड्यूरामेटर, आउटर मेनिंजेस, एरेक्नोइड मैटर, मिडिल मेनिंजी एंड द पायोमेटर इनर मोस्ट लेयर। देन आउटर ड्यूरामेटर को हम देखते हैं। ड्यूरामेटर इज अ वेरी टफ एंड स्ट्रॉन्ग मेम्ब्रेन ऑफ द स्ट्रक्चर। जो ब्रेन की आउटर कवरिंग लेयर है वो टफ एंड स्ट्रॉन्ग होती है। ड्यूरा का मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग एंड टफ, इसलिए हम इसको बोलते हैं ड्यूरामेटर। द सेरिब्रल ड्यूरामेटर कंसिस्ट ऑफ टू लेयर ऑफ द डेंस फाइबर्स टिश्यू। जो सेरिब्रल ड्यूरामेटर है वो दो से फॉर्म्ड होती है, दो लेयर से फॉर्म्ड होती है। दिस इज द इनर सरफेस ऑफ द स्कल बोन पेरियोस्टियम। जो पेरियोस्टियम है वो स्कल बोन की इनर मोस्ट सरफेस होती है, जैसे ये दिखाई देती है इनर सरफेस। ये है स्कल बोन की इनर सरफेस, जैसे ये स्कल बोन है उन इसकी इनर सरफेस है, उसको अपन बोलते हैं पेरियोस्टियम। एंड द इनर ड्यूरामेटर प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन कवरिंग ऑफ द ड्यूरामेटर। जो इनर ड्यूरामेटर का काम क्या होता है, अंदर की जो ब्रेन है उसको कंटिन्यूअसली प्रोटेक्ट करने का काम होता है। Then epidural space is a potential space between the two layer of the durameter except flex cerebelli and the tentorium cerebelli। जो एपिड्यूरल स्पेस है एक पोटेंशियल स्पेस होता है दोनों लेयर के बीच में, एक्सेप्ट फ्लेक्स सेरिबेलाई एंड द टेंटोरियम सेरिबेलाई। फ्लेक्स सेरिब्राई क्या है, दिस वन दी फ्लेक्स सेरिब्राई, यानी जो इनर ड्यूरामेटर है वो अंदर स्विप्स हो रही है उसको अपन बोलते हैं, और वो जो स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है उसको अपने बोलते हैं फ्लेक्स सेरिब्राई। अपर पार्ट है जहाँ पर सुपीरियर सजाइटल वीनस साइनस प्रेजेंट होता है, उसे अंदर स्विप्स कर रही है इनर ड्यूरामेटर, और वहीं पर टेंटोरियम सेरिबेलाई, वहीं पर फ्लेक्स सेरिबेलाई एंड टेंटोरियम सेरिबेलाई होती हैं, वो रहती है जहाँ पर ट्रांसफर वीनस साइनस प्रेजेंट होते हैं और स्ट्रेट वीनस साइनस प्रेजेंट रहते हैं। द वीनस साइनस प्रेजेंट बिटवीन द टू लेयर ऑफ द ड्यूरामेटर। द वीनस साइनस प्रेजेंट बिटवीन द टू लेयर ऑफ द ड्यूरामेटर, दिस वन द आउटर ड्यूरामेटर एंड द इनर ड्यूरामेटर। इन दोनों के बीच में यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं वीनस साइनस, और ये जो वीनस साइनस है इनके अंदर पेनिट्रेट कर रही होती हैं, यहाँ पर एरेक्नोइड विलाई प्रेजेंट रहती हैं। एरेक्नोइड विलाई प्रेजेंट रहती हैं और जो डायरेक्टली वीनस साइनस के अंदर पेनिट्रेट करती हैं, यानी उनके अंदर कंटिन्यू कर रही है, जिसकी वजह से जो एरेक्नोइड विलाई है वो जो CSF होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो एक्स्ट्रा CSF होता है उसको वीनस चैनल के थ्रू वीनस साइनस के अंदर ड्रेन आउट करेंगी, और वहाँ से वो वीनस सर्कुलेशन के थ्रू जनरल सर्कुलेशंस में चला जाएगा, जो अपने ब्रेन का एक मेटाबॉलिक वेस्ट भी होता है उसके अंदर। The venous sinus present between the two layers of the durameter. The superior sagittal venous sinus formed by the flex cerebri. Superior sagittal venous sinus है, ये किससे फॉर्म्ड होती है, फ्लैक्स सेरिब्राई से, और फ्लैक्स सेरिब्राई किससे फॉर्म्ड होती है, इनर लेयर ऑफ द ड्यूरामेटर, जो अंदर की साइड में स्विप्स कर रही है
हेमिस्फीयर के अंदर। जैसे हमने ब्रेन को दो पार्ट के अंदर हम डिवाइड करते हैं, दो हेमिस्फीयर में, जैसे राइट हेमिस्फीयर एंड द लेफ्ट हेमिस्फीयर। जो राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर के अंदर जो एक लॉन्गिट्यूडनल फीचर्स होता है उसको फॉर्म करता है फ्लेक्स सेरिब्राई। The tentorium cerebelli forms and state and transfer sinus। जो टेंटोरियम सेरिबेलाई है वो किससे फॉर्म होती है? स्टेट एंड ट्रांसफर वीनस साइनस, जो हमने पहले पढ़ा था ब्लड सप्लाई टू दी हेड एंड नेक के अंदर। उसके अंदर स्टेट एंड ट्रांसफर वीनस साइनस है, वो ब्रेन के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती हैं और वहाँ पर फॉर्म होते हैं टेंटोरियम सेरिबेलाई। यहाँ जो सेरिबेलम के नियर बाई पार्ट है वहाँ पर फॉर्म होती हैं, जो सेरिबेलम के पास में जो इनर स्विप्स कर रही है इनर ड्यूरामेटर, वहाँ फॉर्म होते हैं टेंटोरियम सेरिबेलाई। स्पाइनल ड्यूरामेटर एक्सटेंड फ्रॉम द फोरामेन मैग्नम टू द सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा। जो पहले तो ये स्टार्टिंग के अंदर था, ब्रेन के अंदर ड्यूरामीटर था, जो ये ब्लूइश कलर की दिखाई दे रही है ये जो ब्रेन की ड्यूरामीटर है। लेकिन फिर स्पाइनल की ड्यूरामीटर के अंदर, जो ब्रेन के अंदर तो दो लेयर होंगी, ड्यूरामीटर, आउटर ड्यूरामीटर एंड द इनर ड्यूरामीटर, और वहीं पर जो ब्रेन के बाद में जो इनर लेयर है पेरियोस्टेम की, या फिर अपन बोल सकते हैं इनर लाइनिंग ऑफ द स्कल बोन, वो वहाँ पे वहीं पे हो जाएगा। और उसके बाद में जो फोरामेन मैग्नम है वहाँ से स्टार्ट होती है स्पाइनल कॉर्ड की ड्यूरामीटर, और वो कंटिन्यू कर रही है सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा तक। सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा तक कंटिन्यू करने के बाद में वो आगे जाके टर्मिनल फिल्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और जो कोक्स है उसके पेरियोस्टेम के साथ में फ्यूज हो जाएगी। The term epidural space commonly denoted the area between the durameter and the outer layer of the spinal meninges and the inner surface of the vertebral canals। जो ड्यूरामेटर है वो दोनों लेयर के बीच का स्पेस होती है, दोनों डबल लेयर होती हैं ड्यूरामेटर, उनके बीच के स्पेस को अपन बोलते हैं एपिड्यूरल स्पेस। एपिड्यूरल स्पेस से है जहाँ पर जो डायग्नोस्टिक पर्पस में यूज होती है। एपिड्यूरल स्पेस कंटेनिंग अ ब्लड वेसल्स एंड एरोलर टिश्यू नर्व एंटरिंग एंड लीविंग द स्पाइनल कॉर्ड पासेस थ्रू द एपिड्यूरल स्पेस। जो एपिड्यूरल स्पेस है उसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहती हैं, एरोलर टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं, जो नर्व एंटरिंग है वो रहेगी, एंड लीविंग द स्पाइनल कॉर्ड पासेस थ्रू द एपिड्यूरल स्पेस। एपिड्यूरल स्पेस से वो बाहर की साइड में जो ऑर्गन है या फिर मसल्स है वहाँ पर सप्लाई होती हैं जो नर्व्स। जिसमें ये जो एपिड्यूरल स्पेस किस में काम में लेते हैं? एपिड्यूरल एनेस्थीसिया एंड एनाल्जेसिक्स फॉर द पेन रिलीविंग। एंड सेकेंड वन लेयर आती है, उसको अपने बोलते हैं एरेक्नोइड मैटर। एरेक्नोइड मैटर है, इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू ट्रेबिकुला प्रेजेंट रहते हैं एज लाइक एज दी स्पाइडर। जैसे इसके अंदर दिख रहे हैं ये स्पाइडर जैसी, जिसको अपन बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू ट्रेबिकुला। ट्रेबिकुला है जो कनेक्टिव टिश्यू से फॉर्म्ड होती है, और ये जो ट्रेबिकुला कनेक्टिव टिश्यू से फॉर्म्ड होती है यही इनर मोस्ट लेयर ऑफ द ड्यूरामेटर से एरेक्नोइड मैटर को कंटिन्यू कर रही हैं या फिर कनेक्ट करके रखती हैं। The arachnoid matter look like a spider due to multiple connective tissue trabecula, and these trabecula connecting the arachnoid matter with the pia mater. Arachnoid matter lie between the dura mater and the pia mater। ये जो arachnoid matter है इसके अंदर स्पाइडर लाइक मल्टीपल कनेक्टिव टिश्यू ट्रेबिकुला प्रेजेंट रहती हैं, और ये ट्रेबिकुला ही इनर लेयर है पायामेटर की, पायामेटर है इनर लेयर, उससे कनेक्ट करके रखते हैं। और ये जो एरेक्नोइड मैटर है ये ड्यूरामेटर एंड पायामेटर के बीच की लेयर है। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द ड्यूरामेटर बाय द सबड्यूरल स्पेस। सबड्यूरल स्पेस है जो ड्यूरामेटर और एरेक्नोइड मैटर के बीच का पोटेंशियल स्पेस है, और वहीं पे इट सेपरेट फ्रॉम द पायामीटर बाय द सब एरेक्नोइड स्पेस। अब पायामीटर से ये पायामीटर और पायामीटर और एरेक्नोइड मैटर के बीच में जो स्पेस होता है उसको अपन बोलते हैं सब एरेक्नोइड स्पेस। सब एरेक्नोइड स्पेस कंटेनिंग CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। जो सब एरेक्नोइड स्पेस है उसके अंदर कंटिन्यूअसली CSF है वो सर्कुलेट करता रहता है।
अब हम देखते हैं मेनिंजेस। ये है ब्रेन एंड स्पाइनल कोड की कवरिंग लेयर। जैसे सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो लाइटिस्ट कलर की दिखाई दे रही है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर ये है पेरियोस्टिम। पेरियोस्टिम बोल सकते हैं या फिर हम इसको बोल सकते हैं आउटर ड्यूरामीटर। आउटर ड्यूरामीटर है, ये सिर्फ और सिर्फ स्कल बोन है, क्रेनियम कैविटी तक ही रहती है, क्रेनियम तक ही है। उसके बाद में ये जो इनर ड्यूरामीटर है उसके साथ में फ्यूज हो जाती है। और वहीं पे जो ये स्काई ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही है, ये है इनर ड्यूरामीटर। इनर ड्यूरामीटर है जो कंटिन्यूअसली सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा तक कंटिन्यू कर रही है। और सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा के बाद में ये आगे जाके जो टर्मिनल फिल्म है उसको कंटिन्यूअसली एनक्लोज करके रखेगी। एंड देन लास्ट के अंदर जो कोक्स है उसकी पेरियोस्टिम के साथ में फ्यूज हो जाती है। एंड देन जो सेकेंड लेयर आती है वो जो रेड कलर की दिखाई दे रही है, यहाँ पे रेड लाइनिंग है, ये है अरेक्नोइड मैटर। अरेक्नोइड मैटर सेम एज लाइक एज द इनर ड्यूरामीटर। ये भी क्या है कि सेकेंड सैक्रल वर्टिब्रा के बाद में जो टर्मिनल फिल्म फॉर्म हो रहा है उसको उसको एनक्लोज करते हुए कोक्स के साथ में फ्यूज हो जाएगी। एंड जो इनर मोस्ट लेयर आती है उसको अपन बोलते हैं पायामीटर। पायामीटर है कंटिन्यूसली फॉर्म कर रही है और ये कहाँ तक रहेगी, L1 तक, यानी जो लंबर वर्टिब्रा फर्स्ट तक ये रहेगी। और उसके बाद में ये फॉर्म कर लेती है टर्मिनल फिल्म को। टर्मिनल फिल्म को फॉर्म करने वाली स्ट्रक्चर कौन सी है, इनर लेयर ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, जिसको अपन बोलते हैं पायामीटर। ये आगे जाके टर्मिनल फिल्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी जो कंटिन्यू कर रही है कोक्स तक। तो ये है अपनी मेनिंजेस। अब यहीं पर जैसे स्टार्टिंग के अंदर हमने देखा था कि ये जो अरेक्नोइड मैटर है यहाँ, या फिर सब अरेक्नोइड स्पेस है, यहाँ से सुपीरियर सजाइटल वीनस साइनस एंड ट्रांसफर वीनस साइनस, स्ट्रेट वीनस साइनस प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो CSF है, एक्स्ट्रा CSF है, वो ड्रेन आउट हो जाता है वीनस चैनल के अंदर और वीनस चैनल के थ्रू वो वीनस सर्कुलेशन में चला जाता है। तो जो स्टार्टिंग के अंदर जो सेरेब्राई फ्लैक्स सेरेब्राई है वहाँ पर तो फॉर्म होती है सुपीरियर सजाइटल वीनस साइनस, और जो टेंटोरियम सेरिबेलाई है वहाँ पर प्रेजेंट है ट्रांसफर वीनस साइनस। ट्रांसफर वीनस साइनस है, यहाँ पे अरेक्नोइड विलाई प्रेजेंट होती हैं जो एक्स्ट्रा CSF है उसको वीनस चैनल के अंदर ड्रेन आउट कर देती हैं। The arachnoid matter passes over the convolution of the brain and accompanying the inner dura mater in the formation of flux cerebri, tentorium cerebelli and the frix cerebelli। ये जो एरिक्नोइड मैटर है, ये जो ब्रेन के जितने भी कन्वल्सन है उसको अपन बोलते हैं ग्यूरीज। इनको कवर करते हुए कंटिन्यू कवर करती है और उसके बाद में ये फॉर्म कर रही है फ्लैक्स सेरिब्राई, टेंटोरियम सेरिबेलाई एंड फ्लैक्स सेरिबेलाई को फॉर्म कर रही है। टेंटोरियम सेरिबेलाई एंड फ्लैक्स सेरिबेलाई को फॉर्म कर रही है। अरेक्नोइड मैटर कंटिन्यू डाउनवर्ड टू cover the spinal cord and merge with the dura mater at the level of the second sacral vertebra। ये जो अरेक्नोइड मैटर है ये कंटिन्यूअसली आ रहा है एंड देन उसके बाद में सेकेंड सैक्रल वर्टिब्रा में या आके ड्यूरामीटर के साथ में फ्यूज होके जो टर्मिनल फिल्म है उसको एनक्लोज करते हुए कोक्स तक पहुंच जाएगा। और देन कोक्स में वहाँ पर जाके कोक्स की जो पेरियोस्टिम लेयर है उसके साथ में फ्यूज हो जाएगा। एंड देन थर्ड वन लेयर आती है जिसको अपने बोलते हैं पायामीटर। पायामीटर इज अ कनेक्टिव टिश्यू विद अ हाईली वस्कुलर, वेरी डेलिकेट, thin and very close covering all the surface of the brain and the spinal cord। जो पायामीटर है ये कनेक्टिव टिश्यू से फॉर्म्ड होती है। इसके साथ साथ में यहाँ पे ये हाईली वस्कुलर एरिया है, वेरी डेलिकेट होती है, वेरी थिन एंड वेरी क्लोज कवरिंग होती है इंटरनल स्ट्रक्चर की। जो ये इनर मोस्ट लेयर है पायामीटर, वो जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके वेरी क्लोज रहती है। देन मीनिंग ऑफ द पायामीटर। पायामीटर का मीनिंग क्या है? पाया मीन्स सॉफ्ट एंड मैटर मीन्स ऑफ मदर। पाया का मीन्स मतलब होता है सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट, एंड मैटर का मीन्स होता है मदर, टेकिंग केयर ऑफ द
सेंट्रल नर्व सिस्टम। जो सेंट्रल नर्व सिस्टम है उसको एक मदर की तरह बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखती है या फिर उसकी केयर करती है। It is the innermost layer of the three layers of the meninges. The pyometer is highly vascularized and contain a many tiny blood vessels. जो pyometer है वो highly vascular area है, इसमें बहुत सारी blood vessels present होती हैं। It continue downwards surrounding the spinal cord. स्पाइनल कोड के अंदर जाती है, देन लास्ट के अंदर ये टर्मिनल फिल्म है वो फॉर्म कर लेगी। एट द एंड ऑफ द स्पाइनल कोड इट कंटिन्यू एज टर्मिनल फिल्म। L1 पे जाके यानी लंबर वर्टिब्रा फर्स्ट पे जाके ये स्पाइनल कोड में टर्मिनल फिल्म है उसको कंटिन्यू करेगी। देन मेनिंजेस के बाद में हम देखते हैं वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के अंदर भी 4 इरेगुलर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं, उनको अपने बोलते हैं वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। 4 टाइप की इरेगुलर कैविटीज प्रेजेंट होंगी ब्रेन के अंदर, उनके अपने बोलते हैं वेंट्रिकल्स, जिसमें 2 लैटरल वेंट्रिकल्स होते हैं, राइट वेंट्रिकल्स एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड थर्ड वेंट्रिकल एंड द फोर्थ वेंट्रिकल। जैसे ब्रेन की स्ट्रक्चर के अंदर हम देखेंगे कि जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है उसके बाद में अंदर की जो डीपर पार्ट ऑफ द सेरिब्रम है वहाँ पर प्रेजेंट होती है दोनों हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने वाली कार्पस क्लोसम स्ट्रक्चर होती है। उसके जस्ट नीचे की साइड में, दोनों साइड में, जैसे ये हेमिस्फीयर जिसको अपन बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल फीसर। लॉन्गिट्यूडनल फीसर जो ब्रेन को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करती है, यानी राइट हेमिस्फीयर एंड द लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर में डिवाइड करने के बाद में वहाँ पर कार्पस क्लोसम के जस्ट नीचे की साइड में 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं, लेटरल वेंट्रिकल्स, जैसे राइट लेटरल वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल। राइट और लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल आपस में दोनों सेपरेट होने, दोनों को सेपरेट करने वाली स्ट्रक्चर को अपने बोलते हैं सेप्टम ल्यूसिडम। एंड देन लेटरल वेंट्रिकल के जस्ट नीचे की साइड में इन बिटवीन द 2 पार्ट्स ऑफ द थैलेमस, थैलेमस के 2 पार्ट्स हैं उनके बीच में प्रेजेंट होता है थर्ड वेंट्रिकल। और थर्ड वेंट्रिकल है जो लेटरल वेंट्रिकल को कनेक्ट कर रहे हैं उस स्ट्रक्चर का नाम है इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन, जो दोनों साइड में दिखाई दे रही है। जैसे लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल से भी इधर भी आ रहा है इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन, एंड जो राइट वेंट्रिकल है यहाँ से भी आ रहा है इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन। ये थर्ड वेंट्रिकल के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं। और थर्ड वेंट्रिकल के नीचे की साइड में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन बोलते हैं सेरिब्रल एक्वेडक्ट। सेरिब्रल एक्वेडक्ट है जो थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल के साथ में कनेक्ट करके रखती है। और ये जो फोर्थ वेंट्रिकल है एक डायमंड शेप का वेंट्रिकल होता है जो इन बिटवीन दी सेरिबेलम एंड दी पोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है, सेरिबेलम एंड पोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर जो फोर्थ वेंट्रिकल है उसके रूफ में वेंट्रिकुलर फोरामेन प्रेजेंट होते हैं, जहाँ से CSF है कंटिन्यूसली सब एरेक्नोइड स्पेस में जाके ब्रेन एंड स्पाइनल कोड को कंटिन्यू कर रही है या फिर सराउंड कर रही है। The ventricles are secreted the cerebrospinal fluid by the choroid plexus। अभी जो वेंट्रिकल है इनका काम क्या होता है, CSF को सीक्रेट करना। और ये जो वेंट्रिकल्स हैं जैसे बोथ आर दी लेटरल वेंट्रिकल्स, राइट लेटरल वेंट्रिकल एंड दी लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल। यह है इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन, जहाँ से लेटरल वेंट्रिकल से CSF वो थर्ड वेंट्रिकल में आ रहा है। और थर्ड वेंट्रिकल के बाद में सेरेब्रल एक्वेडक्ट एंड दी फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल्स आगे कंटिन्यू कर रहा है सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कोड। तो यहाँ पर जैसे लॉन्गिट्यूडनल फीसर है इसके जस्ट नीचे यहाँ पर प्रेजेंट होता है कार्पस क्लोसम, और कार्पस क्लोसम प्रेजेंट रहेगा। देन ये जो वेंट्रिकल है इनके अंदर सराउंडिंग के अंदर प्रेजेंट रहते हैं एपेंडाइमल सेल्स। और इन एपेंडाइमल सेल का काम क्या होता है, टू स्टिमुलेट और टू फॉर्म दी CSF को फॉर्म करना। तो ये जो वेंट्रिकल्स हैं इनके अंदर कोरोइड प्लेक्सस है, कोरोइड प्लेक्सस कंटिन्यूसली CSF को सीक्रेट करता रहेगा। तीनों ये जो चारों वेंट्रिकल हैं जैसे 2 लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल एंड दी फोर्थ वेंट्रिकल, इन चारों के अंदर कोरोइड प्लेक्सस है जो कंटिन्यूसली CSF को सीक्रेट करता रहता है। द लेटरल वेंट्रिकल लाइज विथ इन ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर जस्ट बिलो द कार्पस क्लोसम।
यानी ये जो लैटरल वेंट्रिकल है ईच हेमिस्फीयर के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, जैसे राइट हेमिस्फीयर एंड दी लेफ्ट हेमिस्फीयर। और कहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे? जस्ट बिलो दी कार्पस क्लोसम। यहाँ पर कार्पस क्लोसम प्रेजेंट रहता है तो उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट रहते हैं। Then lateral ventricles are separated with each other by the thin membrane is called the septum lucidum। जो lateral ventricle है आपस में एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं एक थिन मेम्ब्रेन से, उसको अपन बोलते हैं सेप्टम lucidum। They are communicating with the third ventricle by the intraventricular foramen। जो intraventricular foramina है इसके थ्रू ये थर्ड वेंट्रिकल के साथ में कम्युनिकेट कर रही है या फिर कनेक्ट रह रही है। The third ventricle is a cavity situated below the lateral ventricle and between the two parts of the thalamus। अब जो थर्ड वेंट्रिकल है ये भी एक कैविटी है जो कहाँ पे प्रेजेंट रहती है? बिलो दी लैटरल वेंट्रिकल, जो लेटरल वेंट्रिकल है उससे नीचे की साइड में, और दी यहाँ पर जो थैलेमस है उनके दो थैलेमस के दोनों पार्ट के बीच में प्रेजेंट रहता है। इट कम्युनिकेटिंग विथ द फोर्थ वेंट्रिकल बाय द सेरेब्रल एक्वेडक्ट। ये फोर्थ वेंट्रिकल में इसके साथ में कंटिन्यू कर रही है, कनेक्ट रह रही है किसके थ्रू? द सेरेब्रल एक्वेडक्ट के थ्रू। The fourth ventricle is a diamond-shaped cavity situated below and behind the third ventricle between the cerebellum and the pons। जो फोर्थ वेंट्रिकल एक डायमंड शेप की वेंट्रिकल होता है जो थर्ड वेंट्रिकल के नीचे की साइड में प्रेजेंट होता है, और जो एक साइड के अंदर सेरिबेलम होता है एंड इन फ्रंट दूसरी साइड के अंदर पोन्स प्रेजेंट रहता है। इट कंटिन्यू बिलो द सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कोड एंड देन उसके बाद में वो सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कोड को कंटिन्यू कर रहा है। इट कम्युनिकेट विद द सब एरेक्नोइड स्पेस बाय द फोरामिना इन इट्स रूफ। यहाँ पर ये फोरामिना प्रेजेंट होती है, इसके थ्रू वो सब एरेक्नोइड स्पेस के साथ में कम्युनिकेट करता है, जिसकी वजह से जो CSF है वो सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर चला जाता है। एंड देन हम देखते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक क्लियर कलरलेस लिक्विड होता है और उसका काम क्या होता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करना, नरिशमेंट प्रोवाइड करना, और जो वेस्ट कंपोनेंट है ब्रेन का उसका ब्रेन के से बाहर निकालने का काम होता है। उस फ्लूइड को अपन बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्वेश्चंस द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड फ्रॉम द इंजरी। ये ब्रेन एंड स्पाइनल कोड को एक क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से जो एक्सटर्नल किसी भी तरह का फोर्स होता है उसको ब्रेन एंड स्पाइनल कोड को प्रिवेंट करके रखते हैं, यानी ये एक क्वेश्चन की तरह फंक्शन करते हैं। सेकेंड वन, वॉश आउट इम्प्योरिटीज फ्रॉम द ब्रेन। ब्रेन की जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट होती है उसको बाहर की साइड में वॉश आउट कर देते हैं। ट्रांसफर न्यूट्रिएंट टू दी ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड। ब्रेन एंड स्पाइनल कोड है उसको वहाँ पर ये न्यूट्रिएंट है उसको भी सप्लाई करते हैं। देन हेल्प द सेंट्रल नर्व सिस्टम वर्क प्रॉपरली, यानी जो ब्रेन की होम्योस्टेसिस है उसको मेंटेन करता है, जिसकी वजह से जो ब्रेन की नर्व सेल्स है नॉर्मली फंक्शन कर सकें। The cerebrospinal fluid is secreted by each ventricle of the brain by the choroid plexus। जो CSF है ब्रेन के वेंट्रिकल से रिलीज होता है और सीक्रेट होता है ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स हैं उसके अंदर प्रेजेंट होता है कोरोइड प्लेक्सस। These are a vascular area where there is a proliferation of blood vessels surrounded by the ependymal cell in the lining of the ventricle wall। जो वेंट्रिकल की वॉल है वहाँ पे कोरोइड प्लेक्सस प्रेजेंट होते हैं जो कंटिन्यूसली CSF को सीक्रेट करते हैं। वहीं पर जो वेंट्रिकल की वॉल है वहाँ पर एपेंडाइमल सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो CSF की फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। CSF is secreted continuously at the rate of about 0.5 ml per minute through the choroid plexus of the each ventricle। यानी each ventricle के choroid plexus से CSF रिलीज होता है और रेट ऑफ द CSF की सिक्रेशन की होती है वो होती है 0.5 ml, लेकिन 0.3 to 0.5 ml पर मिनट भी हम इसको नॉर्मल रेंज के अंदर समझ सकते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ द CSF इज अबाउट 150 ml, और जो सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर जो कांस्टेंट वॉल्यूम होती है वो होती है 150 ml। जो एक्सेस वॉल्यूम होती है वो कुछ तो जो वीनस चैनल के थ्रू बाहर की साइड में एक्सक्रीट हो जाएगा और कुछ जो वेंट्रिकल की जो वॉल है वो उसको अब्सॉर्ब कर लेंगी। CSF pressure during the lying position is about the 10 cm H2O and in the sitting position is about 30 cm H2O। CSF का जो प्रेशर होता है वो लाइंग पोजिशंस के अंदर
10 सेंटीमीटर S2 होता है, वहीं पे सीटिंग पोजीशन के अंदर 30 सेंटीमीटर S2 रहता है। देन हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द CSF। CSF के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स रहते हैं, जिसमें वाटर, मिनरल साल्ट, ग्लूकोज, प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबिनिन रहती है। देन स्मॉल अमाउंट ऑफ द क्रिएटिनिन एंड यूरिया जो एक मेटाबॉलिक वेस्ट कंपोनेंट है, एंड द फ्यू लिकोसाइड्स। तो ये कंपोनेंट्स होते हैं, वो है CSF का कंपोनेंट्स, और इन्हीं की वजह से जो CSF होता है वो कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट फ्लूइड्स होता है। एंड देन हम देखते हैं CSF सर्कुलेशन, मीन्स CSF कहाँ से सीक्रेट होता है, फिर उसका फ्लो कैसे कैसे जा रहा है, और ये जो कांस्टेंट वॉल्यूम होती है 150 ml वो कैसे मेंटेन रहती है। कोरोइड प्लेक्सस ऑफ ईच वेंट्रिकल सीक्रेट दी CSF। जो ईच वेंट्रिकल्स हैं उसके अंदर कोरोइड प्लेक्सस होती है, और इन्हीं कोरोइड प्लेक्सस से CSF का सीक्रेशन होता है। लेटरल वेंट्रिकल ड्रेन द CSF इनटू द थर्ड वेंट्रिकल थ्रू द इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामिना। जैसे लेटरल वेंट्रिकल है, ये जो CSF है उसको ड्रेन करती हैं थर्ड वेंट्रिकल के अंदर, और थर्ड वेंट्रिकल में जिस भी चैनल के थ्रू ड्रेन कर रही है उसको अपन बोलते हैं इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामिना। इंट्रावेंट्रिकुलर यानी दो वेंट्रिकल के बीच में एक ओपनिंग है, उसको अपन बोलते हैं इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामिना। उसके थ्रू लेटरल वेंट्रिकल से किस में आ जाएगा, थर्ड वेंट्रिकल में। The third ventricle drain the CSF into the fourth ventricle by the cerebral aqueduct. देन थर्ड वेंट्रिकल से जो CSF है फोर्थ वेंट्रिकल में आ जाएगा, और फोर्थ वेंट्रिकल में जिस एक डक्ट के थ्रू आ रहा है उस डक्ट को अपन बोलते हैं सेरिब्रल एक्वाडक्ट। At the roof of the fourth ventricle, CSF flow into the subarachnoid space by the intraventricular foramina। जैसे फोर्थ वेंट्रिकल में आने के बाद में रूफ ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल में फोरामिना प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से ये CSF है सब एरिकनोड स्पेस के अंदर चला जाएगा। जैसे दिस वन इज द फोर्थ वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल में यहाँ पर रूफ ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल है, यहाँ पर ये है फोरामिना, फोरामिना से ये सब एरिकनोड स्पेस के अंदर चला जाएगा। जो अप साइड के अंदर जा रहा है ये ब्रेन के को कवरिंग कर रहा है, और जो लोअर साइड के अंदर जा रहा है वो डायरेक्टली जा रहा है स्पाइनल कोड को कंटिन्यू कवर करके रख रहा है। CSF completely surround the brain and the spinal cord। जो ब्रेन एंड स्पाइनल कोड को कंटिन्यूसली सराउंड करके रख रहा है CSF। The CSF passes into blood through the arachnoid villi which project into the venous sinus। अब ये जो CSF है वो कहाँ पे जाएगा, passes into the blood through the arachnoid villi। जो एरिकनोड विलाई के थ्रू जो CSF वो ब्लड के अंदर चला जाएगा, जिस विच प्रोजेक्ट इनटू द वीनस साइनस। जो एरिकनोड विलाई है वो डायरेक्टली जो वीनस साइनस है उसके अंदर प्रोजेक्ट हो रखे हैं या फिर उनको कंटिन्यू कर रही हैं। The movement of CSF from the subarachnoid space to venous sinus depends upon the difference in the pressure। जो CSF है वो जा रहा है सब एरिकनोइड स्पेस से वीनस चैनल के अंदर या फिर वीनस साइनस के अंदर, ये कम्प्लीटली डिपेंड कर रहा है जो एरिकनोइड विलाई है उनके दोनों तरफ के प्रेशर पे। जैसे CSF का प्रेशर एंड दी वीनस प्रेशर, प्रेशर ऑफ द CSF एंड द प्रेशर ऑफ द वीनस ब्लड। वीनस ब्लड का प्रेशर और द CSF का प्रेशर है, इन दोनों के डिफरेंस की वजह से ही जो CSF है वो वीनस चैनल के अंदर जा रहा है। वीनस साइनस कौन कौन से प्रेजेंट होती हैं, सुपीरियर सजाइटल साइनस, ट्रांसवर्स साइनस एंड द स्ट्रेट साइनस। इफ द CSF प्रेशर इज हायर देन द वीनस साइनस, अगर CSF का प्रेशर ज़्यादा है कंपेयर टू द वीनस साइनस का प्रेशर, देन CSF passes into the blood through the arachnoid villi। देन तब क्या होगा, अगर CSF का प्रेशर ज़्यादा है कंपेयर टू दी वीनस साइनस, देन जो CSF है वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर के अंदर चला जाएगा, यानी वीनस साइनस के अंदर चला जाएगा, या फिर हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ब्लड के अंदर चला जाएगा थ्रू दी एरिकनोड विलाई। एरिकनोड विलाई के थ्रू CSF है वो डायरेक्टली वीनस साइनस के अंदर चला जाएगा, क्योंकि एरिकनोड विलाई है वो प्रोजेक्ट हो रखे हैं वीनस साइनस के अंदर। When the venous pressure is higher than the CSF, और अगर venous प्रेशर ज़्यादा है कंपेयर टू द CSF प्रेशर, या फिर हम बोल सकते हैं CSF का प्रेशर लोअर है और venous का प्रेशर हायर है, उस टाइम पर जो एरिकनोड विलाई है वो कोलेप्स हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो venous ब्लड है
वो सब अरेक्नोइड स्पेस में आने से वो प्रिवेंट कर सकते हैं। When the venous pressure is higher than the CSF, the arachnoid villi collapse to prevent blood flow in the subarachnoid space. Some volume of the CSF is absorbed by the ventricular wall और कुछ amount of the CSF है वो वेंट्रिकुलर की वॉल है वो उसको अब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो ऐसे CSF है वो कंटिन्यूसली बैलेंस हो रहा है, यानी नॉर्मल CSF का सिक्रेशन तो हो रहा है यहाँ पर 0.5 ml पर मिनट के अकॉर्डिंग, और अगर हम यहाँ पे कंटिन्यूसली देखें जैसे 0.32 लेके 0.5 ml पर मिनट के अकॉर्डिंग वो नॉर्मल रेंज के अंदर है। तो यहाँ पर अराउंड फॉर्म हो जाता है 400 से लेके 700 के बीच के अंदर 24 आवर के अंदर CSF का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन वहीं पे कांस्टेंट वॉल्यूम होती है 150 ml, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ द फ्लूइड है CSF है वो वीनस चैनल के थ्रू वीनस सर्कुलेशन में चला जाएगा, एंड कुछ अमाउंट ऑफ द CSF है जो वेंट्रिकल की जो वॉल्स हैं वो उसको वापस रीअब्सॉर्ब कर लेंगी। तो ऐसे CSF का कंटिन्यूसली सर्कुलेशन जाता रहता है, जिसकी वजह से जो ब्रेन का वेस्ट कंपोनेंट है वो भी वीनस चैनल के थ्रू रीनल सिस्टम में जाके वहाँ से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो ये था आज का अपना जो टॉपिक जिसमें हमने पढ़े थे मेनिंजेस, टाइप्स ऑफ द मेनिंजेस, वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन एंड द CSF एंड CSF सर्कुलेशन। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।